ये इतना बड़ा शिप इन सारी गाड़ियों को ले जाएगा। इस तरह से एक सीढ़ियां बनी होती हैं। यहाँ टोइंग हुक आप देख रहे हैं, एकदम मजबूत बेल्ट से इसको रोका हुआ है। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर पायलट का जो कैबिन है वो कैसा दिखता है। तो ये देखो ग्लास एरिया, यहाँ से पता चलेगा मैं कितने पानी में हूँ। ये है शिपयार्ड का उस जहाज का टॉप फ्लोर। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ में जो Hyundai की गाड़ियां खड़ी हुई है ना, भले ही बनी इंडिया में है लेकिन बिकेंगी ये विदेश में जाके। देखो जैसे कि ये वेन्यू खड़ी है, ये जा रही है पनामा। ये जो वरना आप देख रहे हो ये कोस्टा रिका जा रही है, वहां जाके बन जाएगी Hyundai एक्सेंट। और ये साउथ अफ्रीका के लिए खड़ी हुई है। और मेरे पीछे जो आप शिप देख रहे हो, ये इतना बड़ा शिप इन सारी गाड़ियों को ले जाएगा और विदेशों में एक्सपोर्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी मेड इन इंडिया कार्स विदेशों में जमकर बेची जा रही है। यही वजह है कि Hyundai पैसेंजर व्हीकल्स के एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। Hyundai इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट की जर्नी 25 साल पहले शुरू की थी और अब 25 साल बाद हम वो पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं कि कैसे Hyundai इंडिया में बनी हुई गाड़ियों को पूरे दुनिया भर में भेज रहा है। हमारे साथ है पुनीत आनंद सर। आज ये इतना बढ़िया ओकेजन है सर, 25 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, तो उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? ये चेन्नई पोर्ट है जी, जहां से हमारी 1999 से लेके 25 साल हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट 3.7 मिलियन 37 लाख से ज्यादा गाड़ियां Hyundai मोटर इंडिया ने भारत देश से निर्यात की हैं और हम भारत देश के सबसे ज्यादा क्यूमुलेटिव एक्सपोर्टर भी बन चुके हैं। तो आज का जो हमारा ये ओकेजन है, ये हमारी इस 25वें साल को दर्शाता है कि कैसे मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड की जो हमारा एक थीम है उसको हमने सशक्त किया है। हमारे पीछे आप देखेंगे तो हमारे ग्लोविस जो कि हमारी सिस्टर कंपनी है, उनकी ये रो शिप वेसल है। आज ये वेसल यहाँ से करीब 3,500 से ज्यादा गाड़ियों को लोड करके ये अगले पोर्ट पर जाएगी। देखो बातें बहुत हो गई, चलिए अब अपनी एक्सपोर्ट जर्नी को शुरू करते हैं। देखिए कार एक्सपोर्ट हो उससे पहले जरूरी है PDI, यानी Hyundai कार्स को पोर्ट ले जाने से पहले एक स्पेशल प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होता है। यानी ये इंश्योर किया जाता है कि जो कार एक्सपोर्ट की जानी है उसकी क्वालिटी कैसी है, पेंट, टायर, इलेक्ट्रॉनिक सब परफेक्ट हो शिपिंग के लिए। अब यहाँ जो आप देख रहे हो ये है एक्सपोर्ट यार्ड, जहाँ हर कार को टेम्परेरी पार्क किया जाता है और इन्हें शॉर्ट करके रखा जाता है कंट्री वाइज। फॉर एग्जांपल कोई बैच होगा साउथ अफ्रीका के लिए और कोई बैच होगा लैटिन अमेरिका के लिए। और ये रहा सबसे एक्साइटिंग पार्ट, रोल ऑन रोल ऑफ शिप यानी रो शिप, जिसमें कार्स ड्राइव करके अंदर ले जाई जाती हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे Hyundai वरना जिसको हम बोलते हैं उसकी एक बड़ी कतार खड़ी हुई है, बहुत सारा लोड खड़ा हुआ है। विदेशों में जब ये गाड़ी बेची जाती है तो इसका नाम Hyundai एक्सेंट हो जाता है। अब ये इस कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हो जाएं उसके लिए कुछ जुगाड़ किया हुआ है। जुगाड़ क्या है, जब ये जहाज चलेगा पानी पे तो ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब ये ऐसे लहरों पे चल रहा होगा, तो उस समय गाड़ियां आपस में ना टकराएं, स्टेबिलिटी बनी रहे, उसलिए यहाँ टोइंग हुक आप देख रहे हैं उसके जरिए दो तरफ से एकदम मजबूत बेल्ट से इसको रोका हुआ है। और वो जो बेल्ट है वो इस सिरे पर लगी हुई है। ये आप देख रहे होंगे एक मेटल की शीट है। ये जो फ्लोर बना हुआ है ये कंक्रीट का नहीं है, ये मेटल शीट का बना हुआ है, जिसके बीच में आपको ये होल दिख रहे होंगे। वहीं से बेल्टों के जरिए इन सारी की सारी गाड़ियों को रोका हुआ है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे और आपस में ये गाड़ियां टकराए ना। दूसरी चीज, यहाँ पर काफी गर्मी हो जाती है। एक साथ आप देखेंगे ऊपर नीचे 9 से 10 फ्लोर देखने को मिलेंगे। तो ये जो जहाज है अलग अलग वातावरण में जाएगा तो ऐसा भी सिचुएशन आएगी कि गर्मी पैदा हो जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन भी यहाँ पर नहीं है, जिस वजह से आप ऊपर देख रहे होंगे एक शीट लगाई हुई है जिससे कम हीटिंग इस फ्लोर पर आए, कम से कम हीटिंग रहे और गाड़ियों में किसी भी तरह का कोई डैमेज ना हो, गैस वगैरह अंदर ना बने। यहाँ पर एक रूल बुक आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर ड्राइविंग करनी है, वो रूल बताए गए हैं। साथ ही पार्किंग करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और जो इसको बांधना है पट्टी से उसका भी रूल बताया गया है कि इस तरह से बांधना है कि वो बोनट वगैरह पे, बम्पर वगैरह पे टच ना हो, उसको खोलकर इस तरह से फेंक नहीं देना है और जो बची हुई बेल्ट वगैरह है उसको इस तरह से लटका देना है। तो सारे रूल्स यहाँ पर फॉलो करने होंगे आपको अच्छे से, अगर गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचानी है। देखो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे अगर आपको पैदल चढ़ के जाना है तो इस तरह से एक सीढ़ियां बनी होती हैं, इस तरह से आप ऊपर जा सकते हैं। और हम इस 7वें फ्लोर पे आ गए हैं। इसके बाद जो 2 फ्लोर है वो हमें ऐसे ही ऊपर जाना होगा इन सीढ़ियों से। नीचे जाने का भी
कुछ यही तरीका है। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर पायलट का जो कैबिन है वो कैसा दिखता है। तो आप देख रहे होंगे इस कैबिन में बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, बहुत सारे बटन्स हैं, बहुत सारे मीटर्स, आप माइक वगैरह देख रहे होंगे, ये मीटर वगैरह है, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। यहाँ ग्लास एरिया है चारों तरफ, ताकि हमें पता रहे कि हमारा शिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। और डायरेक्शन की बात आई है तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है कंपास, जिससे आपको पूरी डायरेक्शन दिखती रहेगी। ये सिर्फ एक ड्राइवर का कैबिन नहीं है, ये पूरा कंट्रोल रूम है। यहीं से आप सारे फ्लोर्स देख सकते हैं, कहाँ क्या काम हो रहा है। देखो यहाँ पर एक गाड़ी आती दिख रही होगी, यहाँ से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस फ्लोर पे क्या काम चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और यहाँ का एक इंटरेस्टिंग पार्ट दिखाता हूँ। अगर मुझे देखना है कि भाई साहब नीचे क्या चल रहा है, कितने पानी में हूँ मैं, तो ये देखो ग्लास एरिया, यहाँ से पता चलेगा मैं कितने पानी में हूँ। और ये वाला जो रोरो शिप है ना, वो Hyundai की सिस्टर कंपनी ग्लोविस का है, जो एक मेजर ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी है और स्पेशलाइज है व्हीकल और पार्ट्स के लॉजिस्टिक्स में। ये शिप एक बार में 3,500 से ज्यादा कार्स लेकर जाने वाला है। अब बात आती है Hyundai सबसे ज्यादा कहाँ एक्सपोर्ट करती, तो इनमें सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको और चिली जैसे मार्केट शामिल हैं। दोस्तों नीचे जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं सब Hyundai की हैं और ये अलग अलग मॉडल्स खड़े हुए हैं। और मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ ये है शिपयार्ड का उस जहाज का टॉप फ्लोर। ये पूरा एरिया खाली ही रखा हुआ है। यहाँ पर आपको एक कैप्टन का केबिन जरूर देखने को मिलेगा, जहां से पूरी चीजें कंट्रोल की जाती हैं। आपको जानकारी देना चाहूंगा कि भाई Hyundai टोटल 60 कंट्रीज में अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट करती है। टोटल आज तक 150 कंट्रियों में अपनी गाड़ियों को बेच चुकी है। फिलहाल 9 मॉडल हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अब वीडियो का लास्ट पार्ट है और मैं इस वक्त किसी बास्केटबॉल कोर्ट में नहीं खड़ा हूँ। ये है इस कार्गो शिप का टॉप फ्लोर, जहां पर बनाया हुआ है ग्राउंड, जहां पर आप प्ले एरिया भी कह सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बाकी भाई कुछ फैक्ट्स अगर मैं बताना चाहूँ, Hyundai इंडिया हर 2 मिनट में गाड़ी को एक्सपोर्ट कर रहा है। और जो पहला एक्सपोर्ट हुआ था ना, वो 1999 में नेपाल के लिए हुआ था और वो जो गाड़ी थी वो Hyundai सेंट्रो थी। तो देखा आपने भाई, Hyundai जो है देश ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम कमा रही है। i10 से लेकर वर्ना और क्रेटा तक मेड इन इंडिया कार्स पूरे कॉन्टिनेंटल में, दुनिया भर में नाम कमा रही है।